दोस्तों, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस डे 3 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के पार्ट वाला वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप मेरा वीडियो न देखे हो तो उसे आप देखें। सब्जेक्ट के मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं, जिसमें मैंने एक ट्रिक भी बताया था। द, कहा, डिटर्मिनर होते हैं, क्वालिफायर होते हैं, एडवर्ड होते हैं और एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। क्वालिफायर में क्या क्या होते हैं, डिटर्मिनर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है कि ये दादा पकाना, ये दादा पकाना, ये माने आर्टिकल, दा मीन्स डिमांडेटिव एडजेक्टिव, डिमांडेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो ये डिटर्मिनर के पार्ट हैं, वही क्वालिफायर के पार्ट हैं। हेड वर्ड में क्या क्या होते हैं ये भी हमने आपको बताया, और एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होते हैं हमने आपको ऑलरेडी बताया है। आप उस वीडियो को देखें। आज मैं आपको प्रेडिकेट के पार्ट के बारे में बता रहा हूँ, प्रेडिकेट में क्या क्या होते हैं। तो आइए देखें प्रेडिकेट के भाग। इसमें वर्ब होता है, प्रेडिकेट में वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट होता है, पार्टिसिपल होती है, इन्फिनिटिव होती है, जिरंड होते हैं। तो आप बारी बारी से एक एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वर्ब में दोस्तों, वर्ब एक बड़ा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है। वर्ब में बहुत सारे वर्ब आपको पढ़ना है। इसके लिए मैं अलग से वर्ब वाला टॉपिक बताऊंगा, तब डिटेल में बताऊंगा। तो आपको इसमें पढ़ना क्या है, वर्ब में कौन कौन से वर्ब आते हैं। एक देखें, आपके सामने एक ब्रांडेड ट्रिक बता रहा हूँ। डिप्टी पीएम का लैपटॉप फर्स्ट क्लास बा। डीपीएम माने डिप्टी पीएम का लैपटॉप, लैपटॉप एक लैपटॉप होता है, यहाँ पर ट्रिक है लैपटॉप फर्स्ट क्लास बा, 24 आवर्स काम करता है। पिग PIG की तरह, पिग PIG, पिग माने ये कोई बताने की बात नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन वो मतलब नहीं है। PIG का मतलब यहाँ दूसरा है। तो कहना क्या है, सारे वर्ब, इसमें 25 प्रकार के वर्ब समाहित हैं। डिप्टी पीएम का लैपटॉप, डिप्टी पीएम का लैपटॉप फर्स्ट क्लास व 24 आवर्स काम करता है, PIG की तरह। आइए देखें, इन सब में 25 प्रकार की क्रिया समाहित हैं। आपको डिटेल में वर्ब वाले चैप्टर में एक एक करके अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखें, इसमें नाम आप देख लीजिए, पूरे 25 वर्ब हैं, 25 प्रकार के वर्ब हैं, इसी फार्मूले में समाहित हैं। डी मीन्स डिफेक्टिव वर्ब, पी मीन्स प्राइमरी वर्ब, एम मीन्स मॉडल वर्ब। लैपटॉप में अलग अलग क्रिया है। एल से लिंकिंग वर्ब, एल से लिंकिंग वर्ब, ए से ऑक्सिलरी वर्ब, डब्ल्यू से वीक वर्ब, पी से फ्रेजल वर्ब, टी से ट्रांजिटिव वर्ब, ए से एनामेलस वर्ब, और इस पी माने कुछ नहीं। फर्स्ट क्लास बा, फर्स्ट से, एफ से फैक्टिटिव वर्ब, एफ से फैक्टिटिव वर्ब, आई से इंट्रांजिटिव वर्ब, आर से रेगुलर वर्ब, एस से स्ट्रांग वर्ब, टी से ट्रांजिटिव वर्ब, क्लास सी से काजेटिव वर्ब, फिर यल से लेक्सिकल वर्ब, यल से लेक्सिकल वर्ब, और ASS से कुछ नहीं, बा मीन्स कुछ नहीं। 24 आवर्स मतलब वर्ब का एक नाम होता है 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। PIG की तरह यच से हेल्पिंग वर्ब, यच से हेल्पिंग वर्ब, फिर इसी PM में यम से एक होता है मेन वर्ब। PIG से, P से पार्टिसिपल, ई से, आई से इन्फिनिटिव, और फिर आई से एक होता है इम्पर्सनल वर्ब, आई से इम्पर्सनल वर्ब, जी से जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, इम्पर्सनल और जीरंड। ये वर्ब के 25 प्रकार हैं दोस्तों। बारी बारी से आपको अच्छे से समझाऊंगा,
लेकिन ये वर्ब वाले टॉपिक में मैं ये प्रेडिकेट के पार्ट बता रहा हूँ। इसमें सामान्यतः वर्ब, सिंपली वर्ब के बारे में बताऊंगा। ये इस फार्मूले में 25 प्रकार की क्रिया समाहित है। अब देखें, दूसरा है ऑब्जेक्ट। अब आप ऑब्जेक्ट के बारे में देखें। ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। CID ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? कह सकते हो ऑब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। CID, C मीन्स, I मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, D मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, C मीन्स कॉग्निट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के का सूत्र क्या है? CID। देखें, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉग्निट ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉग्निट ऑब्जेक्ट। बारी बारी से आप इसे देखें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर्म। इसका पहचान किसी क्रिया में क्या लगा दीजिए, किसी क्रिया में क्या लगाकर सवाल पूछिए, जो जवाब आए उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मछली शहर की भाषा में आपको बता दूं, क्या लगाओ डायरेक्ट ही पाओ, क्या लगाओ डायरेक्ट ही पाओ। मैं आम खाता हूँ, क्या खाता हूँ? आम। मैं पंखा खरीदता हूँ, क्या खरीदता हूँ? पंखा। मैं रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेजी। मेरी मम्मी रोज मुझे खाना देती है, क्या देती है? खाना। तो क्या लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है? आप उदाहरण देखें। I teach इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश क्या है? इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। कैसी ऑब्जेक्ट है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होती है। क्या लगाने से जो जवाब आता है वो हमेशा निर्जीव होता है। आप ये भी कह सकते हो कि प्रत्यक्ष कर्म हमेशा निर्जीव होता है। जो कर्म निर्जीव हो वह प्रत्यक्ष कर्म होता है। प्रत्यक्ष कर्म को अंग्रेजी में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। I teach इंग्लिश, मैं क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। He writes a लेटर, वह एक पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। पत्र क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। She plays हॉकी, वह हॉकी खेलती है, क्या खेलती है? हॉकी। हॉकी कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप खुद अनुमान लगाइए, देखिए ये सजीव है कि निर्जीव है? इंग्लिश निर्जीव है, लेटर भी निर्जीव है, हॉकी भी निर्जीव है। हॉकी खेले, कबड्डी खेले, बैडमिंटन खेले, क्रिकेट खेले, तो ये सब क्या है? सब निर्जीव ही है। राम ईट्स फूड डेली, राम रोज खाना खाता है, क्या खाता है? भोजन खाता है। तो फूड क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्या लगाओ डायरेक्ट ही पाओ, क्या लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। अब आप देखें दूसरा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर्म। यह कर्म हमेशा सजीव होता है। पहचानने का तरीका, किसी भी क्रिया में किसे लगाकर सवाल पूछिए, जो जवाब आए उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मछली शहर की भाषा में किसे लगाओ इनडायरेक्ट पाओ, किसे लगाओ इनडायरेक्ट पाओ, किसे लगाओ इनडायरेक्ट पाओ। क्या लगाने से क्या मिलेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। किसे लगाने से क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट सजीव होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है। तो आप देखें, यह हमेशा सजीव होता है। क्रिया में किसे लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट्स या द नेम ऑफ एनी पर्सन, कोई नाउन। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, सी का हर, ही का हिम, इट का इट्स। ये सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं। किसी का नाम हो वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। राम हो, श्याम हो, सोहन हो, मोहन हो, पिंटू हो, चिंटू हो, गुल्लू हो, टुल्लू हो,
ये सब हमेशा क्या होंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। आप एक एग्जाम्पल देखें, माई मदर गिव्स मी ए टॉफी डेली, मेरी मम्मी मुझे रोज एक टॉफी देती है, मेरी मम्मी मुझे एक टॉफी देती है। इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, आप पता कीजिए। कैसे पता करेंगे, एक बार क्या लगा दीजिए। अच्छा, किसमें क्या लगाएंगे, क्रिया में क्या लगाकर सवाल पूछिए। तो मेरी मम्मी मुझे रोज एक टॉफी देती है, क्या देती है, टॉफी देती है। तो टॉफी देती है, टॉफी भी एक ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या लगाने से कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या लगाओ, डायरेक्ट टाइप पाओ। टॉफी एक ऑब्जेक्ट है, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होता है, टॉफी भी निर्जीव है। अब मेरी मम्मी मुझे टॉफी देती है, किसे देती है, मुझे देती है। ये मुझे क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, भाई किसे लगाने से जो जवाब आए वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसे लगाओ, इनडायरेक्ट पाओ। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई ओ, आई माने इनडायरेक्ट, ओ माने ऑब्जेक्ट है। किसे लगाओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाओ। अब आप देख लो, मी सजीव है, टॉफी निर्जीव है। निर्जीव हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सजीव जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों, कभी कभी ऑब्जेक्ट में पशु पंछी जानवर भी आ जाते हैं। जैसे मैं रोज गाय चराता हूँ, क्या चराता हूँ, गाय। तो क्या लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होता है। तो गाय क्या है, गाय तो सजीव है, लेकिन अंग्रेजी में सजीव उसे मानते हैं जो बुलाए से बोले, डोलाए से डोले, उसे सजीव मानते हैं। मतलब कहने का मतलब, पशु पंछियों जानवरों को अंग्रेजी में निर्जीव माना जाता है। इसलिए अगर जानवर है तो आप उसे निर्जीव ही समझिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझिए और निर्जीव समझिए। आप एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, द टीचर टीचेज द बॉयज इंग्लिश, टीचर लड़कों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अध्यापक लड़कों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। एक ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया। क्या लगाने से कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्या लगाओ, डायरेक्ट टाइप पाओ। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये निर्जीव भी है। अंग्रेजी पढ़ें, चाहे हिंदी पढ़ें, चाहे संस्कृत पढ़ें, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, कोई सब्जेक्ट रहे वो हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या लगाओ, डायरेक्ट टाइप पाओ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। किसे लगाने से भी ऑब्जेक्ट मिलता है, किसे लगाओ, इनडायरेक्ट पाओ। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दोस्तों, एक अंतिम एग्जांपल देखें, सी आस्क्ड देम अ क्वेश्चन, वह उनसे एक प्रश्न पूछी, वह उनसे एक प्रश्न पूछी। क्या पूछी, प्रश्न पूछी। क्या लगाओ, डायरेक्ट टाइप आओ, क्या लगाओ, डायरेक्ट टाइप आओ। किससे पूछी या किसे पूछी, उनसे पूछी। ये किसे लगाओ, इनडायरेक्ट पाओ। देम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताते दोस्त, अगर किसी वाक्य में दोनों कर्म आए, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, तो क्रम क्या होना चाहिए। तो नियम ये कहता है कि आप फार्मूला लगाइए आईडी का। जैसे कहते हैं ना, स्कूल में आईडी होता है, दो ऑब्जेक्ट रहे तो कहते हैं कि आईडी आईडी, मतलब पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए। आईडी पहले इनडायरेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट। आप एग्जांपल में देखें, माई मदर गिव्स मी ए टॉफी डेली, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, आईडी। तो क्रम क्या होना चाहिए,
पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड यूज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी शुड यूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। करेक्ट फार्मूला इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन आप डायरेक्ट को पहले भी रख सकते हो, लेकिन आपको एक चीज लगानी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट पहले लिखते हैं उसके बाद टू लगाइए, तब उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए D2I, D2I, ID बराबर D2I। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाना हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाइए, उसके बाद टू लगाइए, उसके बाद आई लगाइए। जैसे मैं कहूँ माई मदर गिव्स मी ये टॉफी डेली, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखें, माई मदर गिव्स अ टॉफी। हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगा दिया, अब उसके बाद हम टू लगा दें, उसके बाद फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएं। माई मदर गिव्स अ टॉफी टू मी अब डेली। ये भी नियम सही है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगा सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आप टू लगाइए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ऑब्जेक्ट तीन प्रकार के हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और तीसरा है कॉग्निट ऑब्जेक्ट। 2 मिनट और देखें, तीनों ऑब्जेक्ट कम से कम आपको क्लियर हो जाए। कॉग्निट ऑब्जेक्ट, कॉग्निट ऑब्जेक्ट तीन प्रकार के हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉग्निट ऑब्जेक्ट है। कॉग्निट ऑब्जेक्ट माने मिलता जुलता कर्म या एक रूप कर्म। जब क्रिया के बाद कोई कर्म आए, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा दोस्तों, क्रिया के बाद जब कोई कर्म आए और दोनों का अर्थ मिलता जुलता रहे, क्रिया का अर्थ और ऑब्जेक्ट का अर्थ है दोनों एक समान रहें, लगभग एक समान रहें, लगभग मिलते जुलते रहें, ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण देखें, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों एक समान हो, दोनों मिलते जुलते हो, तो उसे कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, ही फॉट अ गुड फाइट। फॉट वर्ब है, फाइट नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है। तो जैसे फाट है वैसे फाइट है, ये दोनों मिलते जुलते हैं, एक रूप है, लगभग मिलते जुलते हैं। तो ये क्या हो गया, फाइट कैसा कर्म है, ये कॉग्निट ऑब्जेक्ट है, ये कॉग्निट ऑब्जेक्ट है। दूसरा देखें, शी sang a स्वीट सॉन्ग, वह मधुर गीत गाती थी। तो sang और song ये भी मिलते जुलते हैं, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मिलते जुलते हैं। तो इस सॉन्ग को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट है, यह कॉग्निट ऑब्जेक्ट है। ही साइड अ डीप साई, वह गहरी आह भरती थी। तो साइड वर्ब है, साई नाउन है और दोनों मिलते जुलते हैं। इस साई को ऑब्जेक्ट कहेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट, यह न तो डायरेक्ट है न तो इनडायरेक्ट है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलते जुलते रहे तो उसे कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ही रैन अ रेस, वह एक दौड़ा। रेस नाउन है, रैन वर्ब है, दोनों का रूप मिलता जुलता है। तो रेस कैसा ऑब्जेक्ट है, कॉग्निट ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट तीन प्रकार का हमने बताया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक कॉग्निट ऑब्जेक्ट। जब क्रिया और कर्म मिलते जुलते रहे तो कॉग्निट ऑब्जेक्ट होता है। क्रिया में क्या लगा दीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या लगाओ, डायरेक्ट ही पाओ, किसे लगाओ, इनडायरेक्ट पाओ। मिलते जुलते रहे तो कॉग्निट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आज इस टॉपिक में मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया, 25 प्रकार के वर्ब का नाम बताया, एक सूत्र के माध्यम से बताया, और 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉग्निट ऑब्जेक्ट
मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं। और मेरा वीडियो, जो भी वीडियो मैं लॉन्च करूं उसको आप देखें, आपके लिए ये बहुत उपयोगी होगा, बहुत लाभदायक होगा। धन्यवाद।